सामने तेरा मेरे मंदिर घर बन के जाए। आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं मैं तो तेरे दर्शन हो जाए। और मैंने वही किया कि मेरा गांव यहाँ है, मैं खिड़की खोलूं, बाहर आऊं, साईं बाबा का मंदिर हो, दर्शन हो जाए। और ये प्रारब्ध है। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। आज हमारे साथ पुणे शहर के उत्तर भारतीय मोर्चा के महासचिव राजीव तिवारी हैं। चूँकि उनका जन्म स्थान चित्रकूट ही है, नोनार गांव जन्म स्थान है, और यहीं पहाड़ी बुजुर्ग में और नोनार के बीच में जो एक स्थान पड़ता है साईं धाम ट्रस्ट, इसके संबंध में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। कैसे इसकी स्थापना हुई और कैसे मंदिर की स्थापना के बारे में इन्होंने सोचा, भक्ति कैसे आई। तो जब हम देख रहे थे कि 2013-14 के आसपास से यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, तो इस मंदिर के बारे में भी ये पूरी चर्चा होगी। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। नमस्कार सौरभ जी। जैसे कि साईं भक्ति के बारे में, आपके बारे में बहुत सुना गया और निरंतर आप भक्त रहे, शिरडी जाते रहे, तो चित्रकूट में साईं बाबा का मंदिर स्थापना करने की इच्छा कैसे जागृत हुई? देखिए, मेरा ये जन्म स्थान है और जन्म स्थान का हर एक व्यक्ति ऋणी रहता है, चाहे कितना बड़ा हो जाए, बिजनेसमैन हो जाए, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो जाए। एक जन्मभूमि से जो एक प्रेम होता है और जन्मभूमि से जो एक आदमी का एक लगाव होता है, मैंने कहीं ना कहीं ऐसे सोचा कि यहाँ कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे अपना नाम भी रहे और लोगों में एक मैसेज जाए कि उसके माध्यम से हम समाज सेवा कर सके। इस साईं धाम में अभी 8-10 साल से काम चालू है, काम स्टार्ट है। अभी निर्माण काम लगभग हो गया है। तो हमारा आगे का प्रोग्राम ऐसा है कि यहाँ एक एम्बुलेंस रखी जाए। इस राजापुर करबी रोड में इतने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन एक भी फलक नहीं लगाया गया है कि कृपया गाड़ी धीरे चलाइए, यातायात नियमों को पालन करिए। तो ये राजीव तिवारी मंच और साईं धाम के माध्यम से हम लोग फ्लैक्स भी लगाएंगे। एक यहाँ पे फर्स्ट मेडिकल एड की व्यवस्था की जाएगी, एक एम्बुलेंस रहेगी। कुल मिलाकर के मंदिर के साथ समाज सेवा का एक अलग है। तो ये जो मूर्ति की स्थापना हुई थी, प्रणाम करते हैं हम साईं बाबा को, तो 2013 में जब आए थे तो कैसे छोटी सी मूर्ति आई, फिर अभी एक बड़ा मंदिर आगे तैयार हो रहा है। ये साईं बाबा प्रांगण में ऐसा हुआ कि भाई साईं बाबा का अगर स्थान है तो साईं बाबा की पूजा होना अनिवार्य है। तो मैंने शिरडी से आते टाइम 2012 या 13 में ये मूर्ति लाई थी और यहाँ स्थापना करवाने के बाद यहाँ पे पूजा प्रतिष्ठा चालू हो गई थी। मंदिर के पीछे ही हमारी गौशाला है, जो कि निःशुल्क रूप से जो भी यहाँ की क्षेत्र की गौएं हैं उनका निःशुल्क हम जो लोग गौशाला का प्रतिपादन करते हैं। अभी हम आगे बड़े मंदिर की ओर तब बढ़ेंगे जो जिसका काम शुरू है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं और लोगों की जिज्ञासा भी है कि लोग यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल लोग चर्चा भी कर रहे थे कि मंदिर यहाँ बनने लगा है, तो सबके अंदर एक बात है कि ऐसी भक्ति कैसे जागृत हुई, क्योंकि भक्त तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अपने आराध्य का, अपने देव का मंदिर बनवाने का सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हो पाता है। तो आप क्या कहेंगे कि कैसे ये पूरी कहानी बनी? ये कहानी इस प्रकार बनी कि मैं शुरू से ही बाबा का भक्त रहा हूँ और महाराष्ट्र पुणे में रहने की वजह से आना जाना शिरडी में होता रहता था। तो मन में आया कि कहीं ना कहीं छोटा सा एक मंदिर बनाया जाए, और जिसको आप मानते हैं, जिस देव को मानते हैं, और साईं बाबा एक गुरु का अवतार है। साईं बाबा के गुरु के अवतार के होने से नाते गुरु अपने भक्त को सही रास्ते में चलने का ज्ञान देता है। भगवान की प्रतिमा और भगवान का वैभव और भगवान की लीला अलग हो गई। साईं बाबा को गुरु माना गया है और गुरु का आशीर्वाद हर व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य है। बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा तक के जाने का मार्ग गुरु ने ही बताया है। बिल्कुल। आदमी गुरु के पहुंचने के बाद ही ब्रह्मा तक या भगवान तक पहुंच सकता है। तो मेरे मन में हुआ कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक छोटा सा मंदिर साईं बाबा का बनाया जाए और मंदिर के साथ लोगों में कहीं ना कहीं सेवा का भाव जागृत किया जाए कि मंदिर के साथ सेवा भी करते रहिए, गुरु का भी भजन करते रहिए, ब्रह्मा का भी भजन करते रहिए और सेवा भी करते रहिए। क्या वो एक इच्छा शक्ति थी? मुझे याद है कि जब कभी कॉल हम लोग करते थे आपसे बात करने के लिए, तो एक कॉलर ट्यून बजा करती थी। वो क्या आपको याद है कि मेरे घर के सामने तेरा मंदिर मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं मैं तो तेरे दर्शन हो जाए। और मैंने वही किया कि मेरा गांव यहाँ है, मैं खिड़की खोलूं, बाहर आऊं, साईं बाबा का मंदिर हो, दर्शन हो जाए। और ये प्रारब्ध है, ये विधि लिखित है कि शायद ये काम मेरे हाथ से होने वाला था। उसमें बहुत सारे मुझे
आज तक बहुत सारे मेरे विरोध हुए, यहाँ से विरोध हुआ, इस जगह से विरोध हुआ, लेकिन मैंने सब बाबा के ऊपर छोड़ा कि जो आपको करना है आप करते रहिए। और उन्होंने ही मुझे इतनी ताकत दिया कि मेरे हाथ से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पैसा हर एक व्यक्ति के पास है, लेकिन एक धार्मिक काम करना वो भगवान सबको अवसर नहीं देता। अच्छा, मेरी भी इच्छा यही थी कि सब लोग जाने वे कि एक इच्छा की पूर्ति आखिरकार किस प्रकार से होती है, क्योंकि जो कॉलर ट्यून थी वो बड़ी प्रेरणात्मक थी और वो साकार रूप में यहाँ पर साकार हुई है पूरी तरह से। और देखिए ये मंदिर है और निर्माणाधीन है, साईं बाबा की एक बड़ी मूर्ति जिसकी भविष्य में स्थापना होने वाली है, शायद 2023 में ही इस बड़ी मूर्ति की इसी मंदिर के अंदर ही स्थापना होनी है। दिखा दीजिए जरा साफ, साईं बाबा की पूरी मूर्ति को सिर्फ साईं बाबा को ही दिखा दीजिए। तो ये क्या कहते हैं, मूर्ति है जिसकी पूरी एक स्थापना होनी है और मंदिर के अंदर पूरा एक काम शुरू है। लगभग बताया कि 7-8 सालों से लगातार कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था। तो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको कि ये मंदिर किस प्रकार से बन करके तैयार हो रहा है। आपसे एक जानकारी चाहेंगे, इतनी भव्य और दिव्य मूर्ति मंगवाई कहाँ से आपने? ये राजस्थान से, जयपुर से आई है और ये 2 महीने में बन के तैयार हुई है। और वास्तविक में हमें स्थापना इस साल ही करना था, लेकिन वो कुछ तो सूर्य ग्रहण या कुछ ऐसे जो ग्रह रहते हैं उनके हिसाब से नहीं, क्या कहते हैं उसको, स्थापना नहीं हो पाई। नहीं, मुहूर्त नहीं निकल रहा था, शुभ मुहूर्त नहीं था, इसलिए ये स्थापना 2023 में मार्च या मार्च या अप्रैल के बीच में की जाएगी। और इस कार्यक्रम में शिरडी से भी पुजारी आने वाले हैं, बनारस से भी पुजारी आने वाले हैं, प्रयागराज से भी पुजारी आने वाले हैं। अच्छा, एक बात, शिरडी में जो साईं मंदिर है, तो वहाँ के लोगों को ऐसी कोई जानकारी है कि आप चित्रकूट में एक साईं धाम बन रहा है और प्रति शिरडी लिखा भी रहता है, कि ऐसे कोई कभी आपने बताया उनको कि मैं भक्तू बाबा का मैं बना रहा हूँ? मैं शिरडी में एक बार गया तो वहाँ के जो डीएम है माननीय अग्रवाल साहिबा या जैन जी है, उनका ऐसा कुछ नाम, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन इस कैसे किया जाए और ये चीज़ कैसे क्रिएट की जाए पूरी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, शिरडी संस्थान किसी प्रकार की कोई भी गाइडलाइन मंदिर के विषय में किसी भी व्यक्ति को नहीं देता। आप मंदिर कर रहे हैं, आप बाबा के भक्त हैं, आप बाबा को स्मरण करिए और काम अपनी स्तर से करिए। और आज तक बाबा के कम से कम नहीं तो 500 नहीं 1000 1100-1200 मंदिर बन चुके हैं भारत के अंदर, जिसमें से उत्तर भारत पहले क्रमांक में है, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली। इस साइड में बाबा जी के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। और ये शायद हमारे जिले में या उत्तर प्रदेश में एक भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भाई आपने संस्था बनाया है, आप दूसरी जगह से डोनेट्स लाते हैं, दूसरी जगह से पैसा। तो मैंने उनको क्लियर किया कि देखिए, मुझे देने वाला ऊपर वाला है, मैं किसी के सामने आज तक हाथ फैलाया नहीं। जो दिया मुझे, समाज है यहाँ अच्छाई और बुराई हमेशा से रही है, राम और रावण हमेशा से रहे। तो जब अच्छा काम करेंगे तो सीधी सी बात है कि कोई ना कोई लोग टिप्पणी करते हैं। तो रावण के बारे में सोचना क्या? मेरा जो भी 1 वर्ष में बचत होती है उसका दशांश निकाल के मैं मंदिर में लगाता हूँ। और दशांश निकालने के बाद अगर मैं कहीं से मुझे कुछ ज्यादा क्रिएट होता तो ये मंदिर शायद 10-12 साल निर्माणाधीन नहीं रहता था, मैं 1-2 साल के अंदर कंप्लीट कर देता था। मैं अपने कमाई का दशांश पुण्य में लगाता हूँ। आपको मालूम है, कहीं विद्यालय बनवाना, कहीं शौचालय बनवाना, शायद नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत के पहले मेरा स्वस्थ मिशन चालू हो गया था चित्रकूट में। और मैंने विद्यालयों में शायद 2-4 विद्यालयों में मैंने शौचालय का निर्माण कराया, शौचालय निर्माण और डस्टबिन का भी। डस्टबिन का हमने पहले ही किया था। हाँ, तो ये सब उसमें शायद आपका भी उस थीम में बहुत बड़ा योगदान था सौरभ जी। वो तो ठीक है, वो एक सहयोग तो करना। और हम लोग इसका मार्च अप्रैल में उद्घाटन करेंगे और सभी साईं भक्तों से, सभी गुरु के जो भक्त हैं उनसे निवेदन है कि आप कार्यक्रम में आइए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। धन्यवाद। बेशक, तो श्रद्धालु बहुत सारे यहाँ आने लगे हैं। क्योंकि मैं चित्रकूट में ही निवास करता हूँ तो हमें पता है कि बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से भी आते हैं। और जब भी यहाँ से कोई गुजरता है, क्योंकि नेशनल हाईवे पास में है, लोगों को दिखता है कि यहाँ पर मंदिर है और साईं मंदिर है, तो बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं। और अगले साल 2023 में ही इस मूर्ति की स्थापना हो जाएगी और इसके बाद मंदिर का कार्यक्रम लगातार शुरू रहेगा। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ फुल स्टॉप में।